श्रावण सोमवार की कथा। सोमवार का दिन भगवान शिव के लिए शास्त्रों में एक उचित दिन बताया गया है और सावन का महीना तो भगवान शिव का महीना ही माना जाता है। सावन के महीने में सोमवार की पूजा और सोमवार के व्रत का पाठ करना विशेष रूप से लाभकारी माना गया है। जो लोग सावन के सोमवार का व्रत करते हैं उनको सोमवार के दिन सोमवार का व्रत कथा तथा पाठ करना चाहिए और इसे महान पुण्य की प्राप्ति होती है। सोमवार का व्रत चंद्रदेव और भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए किया जाता है। इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करने से मानसिक रोगों से छुटकारा मिलता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि सावन के महीने में सोमवार का व्रत किया जाए तो अधिक फलदायी सिद्ध होता है। वैसे तो यह व्रत चैत्र, सावन और कार्तिक मास में किया जाता है। इस व्रत में सोमवार के दिन उपवास रखकर भगवान शंकर, मां पार्वती की पूजा अर्चना करनी चाहिए तथा दिन में एक बार ही भोजन करना चाहिए। सोमवार का व्रत रखने से स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति का सुख मिलता है और पति से भी सुख मिलता है। भगवान शंकर की पूजा का श्रेष्ठ समय प्रातःकाल माना जाता है, इसलिए सोमवार के दिन सुबह उठकर नित्य क्रम से निवृत्त होकर स्नान करके पूजा के लिए ध्यान करके भस्म धारण करें और कुशा के आसन पर बैठें। पूर्व तथा उत्तर की ओर मुंह करके रखें। चौकी पर नया सफेद कपड़ा बिछाएं और उस पर तांबे से खुदा हुआ सोमवार यंत्र और भगवान शिव की प्रतिमा तथा शिवलिंग की स्थापना करें। बेल पत्तर, पुष्प, अक्षत, जल और दक्षिणा इत्यादि सामग्रियों को अपने पास रखें। शिव पूजन का विधान के पश्चात व्रत की कथा पढ़नी चाहिए अथवा उसे श्रवण करना चाहिए। व्रत कथा पूर्ण करने के उपरांत भगवान शिव को भोग लगाकर तुलसी के पौधे को अर्घ्य दें और दिन में एक ही समय भोजन करें। एक सोमवार के व्रत की कथा भी ऐसी ही लाभकारी है जिसे हमें इस दिन अवश्य ही सुनना चाहिए। सोमवार की व्रत कथा कुछ इस प्रकार है। एक साहूकार बहुत अमीर था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। साहूकार के पास सभी सुख और ऐश्वर्य के साधन थे, किंतु उसको एक ही दुख था, उसे कोई औलाद नहीं थी। दिन रात वह इसी चिंता में लगा रहता था। वह पुत्र पाने के लिए हर सोमवार को भगवान शिव जी की पूजा और व्रत करता था। साहूकार की भोलेनाथ के प्रति ऐसी भक्ति देखकर एक बार मां पार्वती ने कहा, हे भोलेनाथ, ये साहूकार आपका कितना बड़ा भक्त है और सदा ही आपकी पूजा और व्रत करता है, और कृपया करके इसकी मनोकामना को पूरी करो। मां पार्वती के वचन सुनकर भोलेनाथ ने कहा, हे गौरी, हे पार्वती, यह संसार एक कर्म क्षेत्र है। यहाँ जो भी जैसा कार्य करता है उसे वैसा ही पुण्य मिलता है, अर्थात जैसा कार्य मनुष्य करता है वैसा ही परिणाम वह भोगता है। किंतु माता पार्वती निवेदन पूर्वक बोली, हे महादेव, यह आपका बहुत बड़ा भक्त है। यदि इसको कोई भी दुख है तो आप उसे अवश्य दूर करें। यदि आप अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी भक्ति और पूजा नहीं करेंगे। पार्वती जी के इस आग्रह को सुनकर भगवान शिव जी ने कहा, हे पार्वती, इस साहूकार के कोई पुत्र नहीं है, इसी कारण यह दिन रात चिंतित व दुखी रहता है। इसके भाग्य में संतान न होने पर भी मैं इसे पुत्र की प्राप्ति के लिए वरदान देता हूँ, किंतु इसका पुत्र केवल 12 साल तक ही जीवित रह सकता है। इसके बाद वह मर जाएगा। इससे अधिक मैं इस साहूकार के लिए कुछ नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार भी सुन रहा था। उसे यह सारी बातें सुनकर कोई खुशी नहीं हुई और न ही कोई दुख हुआ। वह पहले की तरह शिव जी की पूजा व व्रत करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई और 9वें महीने में उसने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, किंतु साहूकार अपने पुत्र की 12 वर्ष की उम्र जानकर कोई खुशी प्रकट नहीं कर रहा था। इस संबंध में उसने किसी से कोई बात नहीं की थी।
वह बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब वह बालक 11 साल का हो गया तो बालक की माता ने साहूकार से उसके विवाह के लिए कहा, किंतु साहूकार ने कहा कि मैं इसे काशी जी पढ़ने भेजूंगा। साहूकार ने अपने साले को बुलाकर कहा कि तुम इस बालक को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ, इसे विधिवत शिक्षा ग्रहण कराओ। साहूकार ने उन्हें बहुत सारा धन दिया और कहा कि रास्ते में जहाँ कहीं भी ठहरो वहाँ यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। इस प्रकार दोनों मामा भांजे रास्ते में यज्ञ कराते हुए और दान देते हुए काशी की तरफ चल पड़े। रास्ते में एक बहुत बड़ा शहर आया। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था। एक अन्य राजा का लड़का बारात लेकर आया था, लेकिन वह एक आंख से काना था। लड़के के पिता को इस बात की चिंता थी कि वर को देखकर कन्या के माता पिता में किसी प्रकार की अड़चन न हो। इस कारण उन्होंने साहूकार के अति सुंदर बेटे को देखा तो उसके मन में विचार आया कि क्यों न इस लड़के से विवाह का कार्य पूर्ण करा लिया जाए। यह विचार उसके मन में आते ही उसने लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरे और कन्यादान का कार्य पूर्ण करा दोगे, यानी कि मेरे लड़के की शादी में आप बैठ जाओगे, तो आपकी बड़ी कृपा होगी, हम आपको बहुत सारा धन देंगे। साहूकार के लड़के और उसके मामा ने इस बात को स्वीकार कर लिया। विवाह का काम अच्छी प्रकार से पूरा हो गया। जब वह लड़का जाने लगा तो चुपके से राजकुमारी की चुनरी पर उसने लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिसके साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं काशी जी जा रहा हूँ। राजकुमारी ने जब इस प्रकार लिखा पाया तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है। मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वह तो बहुत ही सुंदर था, वह काशी जी गया है। राजकुमारी के पिता ने जब इस बात को सुना तो अपनी कन्या को विदा करने से इनकार कर दिया। बारात वापस चली गई। उधर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी जी जा पहुँचे, जहाँ लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया और यज्ञ और पूजा पाठ आदि और दान आदि करते रहे। इसके अतिरिक्त वे समय व्यतीत करने लगे। इस प्रकार कई महीने बीत जाने के बाद जब लड़का 12 साल का हो गया तो उसी दिन लड़के के मामा ने यज्ञ का आयोजन कर रखा था। अचानक ही लड़के की तबीयत खराब हो गई। लड़के के मामा ने कहा कि अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी ही देर बाद उसकी मृत्यु हो गई। जब लड़के के मामा ने देखा कि वह मर गया है तो वह बड़ा दुखी हुआ। उसने सोचा कि मैं पहले यज्ञ पूरा कर लूं, तब कुछ सोचूंगा। लड़के के मामा ने यज्ञ पूरा किया और फिर बहुत जोर जोर से रोना आरंभ कर दिया। वह रो रहा था तो वहाँ बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई। उसी समय संयोगवश शिवजी और पार्वती जी भी उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से कहा, हे नाथ, कोई आपकी नगरी में कोई दुखी व्यक्ति रो रहा है, उसके कष्टों को दूर करो। जब शिवजी और पार्वती जी वहाँ पहुँचे और उन्होंने देखा कि वहाँ लड़का मरा हुआ है, तो पार्वती जी ने देखते ही देखते लड़के को पहचान लिया। पार्वती जी ने लड़के के मरने का कारण पूछा तो भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, इस लड़के की आयु इतनी ही थी, ये अपनी आयु पूरी कर चुका है। तभी माता पार्वती ने निवेदन पूर्वक कहा, महाराज, कृपया करके आप इस लड़के को जीवित कर दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता इसके वियोग में तड़प तड़प कर अपनी जान दे देंगे। माता पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने लड़के को पुनः जीवित कर दिया। शिवजी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिव शंकर व पार्वती अपने धाम को चले गए। शिक्षा पूरी होने पर लड़का और उसका मामा पहले की तरह यज्ञ करते रहे, ब्राह्मणों को भोजन तथा दक्षिणा देते रहे और वे अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में दोनों उसी शहर में आए जहाँ पर लड़के की शादी हुई थी। वहाँ पहुंचकर दोनों ने यज्ञ आरंभ करना शुरू कर दिया। जब वे दोनों यज्ञ कर रहे थे तो लड़के के ससुर यानी वहाँ के राजा जो इधर से गुजर रहे थे अपने सेवकों के साथ वहाँ आ पहुँचे। उसने लड़के को पहचान लिया। राजा उसे अपने महल में ले गए और बहुत दिन तक उसकी खूब सेवा की। कुछ समय बाद महल में रहने के बाद लड़के ने राजा से
घर जाने की आज्ञा मांगी। राजा ने अपने लड़की को लड़के के साथ विदा कर दिया और साथ में बहुत सारा धन और दास दासियों को उनकी सेवा में भेज दिया। पहले जब वह अपने शहर में आए तो लड़के के मामा ने कहा कि मैं पहले घर जाकर तुम्हारे आने की सूचना तुम्हारे माता पिता को देता हूँ, तब तक तुम अपनी पत्नी सहित यहीं आराम करो। ऐसा कहकर लड़के का मामा साहूकार को अपने पुत्र के आने की खबर देने चला गया। घर जाकर उसने देखा कि उसके बहन और बहनोई छत पर बैठे हुए हैं और उन्होंने प्रण कर रखा है, यदि उनका बेटा जीवित लौट आया तो वह छत से नीचे उतर जाएंगे, नहीं तो छत से कूदकर प्राण त्याग देंगे। लड़के के मामा ने जब यह समाचार सुना कि उनका लड़का जीवित लौट आया है तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। तब लड़के के मामा ने शपथ खाकर कहा कि आपका पुत्र स्त्री और बहुत सारा धन दास दासियों सहित घर आया है। तब साहूकार और उसकी पत्नी छत से नीचे उतर आए तथा प्रसन्नता पूर्वक बेटे और बहू का स्वागत किया। उसी दिन श्रावण मास का सोमवार था। लड़के के माता पिता ने व्रत रख रखा था। सभी प्रसन्नता के साथ घर पे आए। उसके माता पिता ने बहुत ही खुशी के साथ उनका स्वागत किया। वे सभी प्रसन्नता पूर्वक घर में रहने लगे। इस प्रकार भक्ति भाव से जो प्राणी सोमवार के व्रत का पालन करता है तथा प्रेम पूर्वक इस कथा को सुनता या पढ़ता है तो उसके सभी कष्ट दूर होते हैं, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस लोक में सभी सुख सुविधाओं को भोग कर अंत में उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार सोमवार के व्रत को 16 सोमवार तक करें और फिर उद्यापन करें। इस व्रत से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। इस व्रत के बारे में कहा गया है कि ग्रहण आदि में जप, ध्यान, हवन, उपासना, दान आदि सत्कार्य करने से जो भी फल मिलता है वही फल सोमवार के दिन व्रत करने से मिलता है। सोमवार श्रावण में केदारनाथ का ब्रह्म कमल से पूजन करना, दर्शन, अर्चन तथा केदार क्षेत्र में निवास का विशेष महत्व है। इससे भगवान शंकर की प्रसन्नता और शिव की कृपा की प्राप्ति होती है। यही लाभ सोमवार के व्रत से मिलता है। तो दोस्तों, ये थी सोमवार के व्रत की कथा। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें जिसमें जय शिव शंकर लिखें, क्योंकि सावन का महीना है और आपको भी भगवान भोलेनाथ की कृपा मिले, यही मेरा निवेदन है। जय हिंद, जय भारत।